Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. छोटी सी जिंदगी। क्या बात है, लड़का तो पढ़ता ही चला जा रहा है, पढ़ता ही चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। और सबका सब तू पढ़ लेगा तो हम क्या पढ़ेंगे फिर? कुछ हमारे लिए भी छोड़ दे यार। कल टेस्ट है ना यार, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। और तुम भी कभी कुछ पढ़ लिया करो। पढ़ लेंगे यार, पढ़ लेंगे। पढ़ाई को सारी उम्र पड़ी है, क्या जल्दी है? अरे भाई, पढ़ाई की यही उम्र होती है। मेरे अब्बा जी कहते हैं बस कर दे यार। तू और तेरे अब्बा के अखवाले जरी पक गया हूं मैं। और तू बड़ा कब होगा भाई? कब से कह रहा हूँ बड़ा हो जा, बड़ा हो जा। इतनी देर होगी तो बड़ा ही नहीं हो रहा है। एक बात बता। हाँ कहो। वो नहीं अजरा, अजरा रियाज पूछ रही थी तेरा। कौन है जरा? बस अब तो फौरन नन्ना बन जाए। कौन है जरा? क्या क्या कह रही थी वो? कह रही थी कि ये उर्वा कैसा लड़का है, ना बात करता है ना कुछ बोलता है, मिलता भी नहीं। कब से तलाश करी थी मैं उसे। क्यों भाई, मुझे क्यों तलाश कर रही थी? एक पाव दही मंगानी थी इसलिए। अबे मुझे क्या पता क्यों तलाश करी थी? यही तो मैं तुझसे पूछना चाह रहा हूँ। ऐसा क्या किया तूने? वैसे जब उसने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा ना, तो जलन तो बहुत हुई मुझे। वो क्यों? भाई जाहिर सी बात है, खूबसूरत हसीन लड़की मुझसे मिलकर तेरे बारे में पूछी है तो जलन तो होगी ना मुझे। चल खैर, कोई बात नहीं, कल मिल लेना उससे। क्या? नहीं नहीं, मैंने किसी से नहीं मिलना। यार तू कैसा बदजौक आदमी है भाई। वो कोई मामूली लड़की नहीं है। इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन रियाज अली की बेटी है वो। तुझसे मिलना चाहती है, तुझसे बात करना चाहती है, तुझे देखना चाहती है। और तू किससे मिलना ही नहीं चाहता। जलते हैं जिसके लिए मेरी आंखों में दिए, ढूंढ कर लाया हूं उन्हें, दिल में रख लेना उन्हें। बहुत खूब। जिम्मी कमरे में पार्टी है, बहुत देर हो रही है, जल्दी से तैयार हो जा। ओ भाई, मैंने किसी पार्टी वार्टी पे नहीं जाना। यार एक तो तेरे नखरे बहुत है। मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, मैं ये नहीं चाहता, मैं वो नहीं चाहता। इतने नखरे नहीं दिखाया। खड़ा हो जा चल। यार अगर मगर कुछ नहीं, ये सारे काम बाद में भी हो सकते हैं। तुम यार पता नहीं इतना सारा पढ़ के करोगे क्या? चलो। अम्मा, वो मैं अपना गुलाबी वाला जोड़ा रख लूं? हाँ हाँ रख लो। अरे मुजम्मिल, वो तुमने इरफान भाई और जुबैदा भाभी के जोड़े रख लिए? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम सलाम मेरे बच्चों। आप टिकट ले आए? टिकट तो मैं ले आया हूँ और इरफान को फोन भी कर दिया है, लेकिन तुम लोगों की तैयारी अभी तक पूरी नहीं हुई। क्या मसला है? जल्दी जल्दी। नहीं नहीं, बस अभी अभी हम तैयार हो रहे हैं, बस थोड़ा सा रह गया, जल्दी करो बच्चियों। मुजम्मिल, खुर्शैद। जी अब्बा। अच्छा भाई, देर हो रही बहुत ज्यादा। मैं ऐसा करता हूँ, आपी टांगा लेकर आता हूँ, ठीक है ना? ठीक है। और तुम लोग जल्दी से ये समेट कर और ताला लगाकर घर को अच्छी तरह देखकर बाहर निकलना। जी जी, आप फिक्र ना करें, बस आप ठीक है खुर्शैद, मुजम्मिल, जल्दी बेटा, जल्दी लाओ, जल्दी। ये मुझे दो। कितना मजा आएगा ना। हाँ, इतने अरसे बाद कहीं जा रहे हैं। अच्छा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे चचा की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जल्दी करो ना।
बेटा मैं आपका इंतजार काफी देर से वेटिंग रूम में कर रहा था। जब आप नहीं आए तो पूछते पूछते यहाँ तक आ गया। वो अंकल दरअसल आप आइए ना मेरे साथ, आइए। हाँ आइए 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 ना अंकल, आइए। खुरदार, कमरा तो आपने बहुत अच्छा सजाया हुआ है और नाच भी खूब लेते हैं आप। ये बताइए वो खवातीन कौन थी और ये खवातीन कौन है? नहीं अंकल, मैं इन खवातीन को नहीं जानता। तो बेटा ये आपकी दीवारों पे क्या कर रही हैं? लगता है काफी पुरानी आशनाई है आपकी इनसे। नहीं नहीं अंकल, ये तो फिल्मी अदाकाराएं हैं ना। अच्छा अच्छा, तो बात अब फिल्मों तक पहुंच गई। बेटा अभी आपको यहाँ आए हुए जुम्मा 8 दिन हुए और आपने फिल्में देखना शुरू कर दी। आपके वालिद साहब ने आपको यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। नहीं नहीं अंकल, ये तो मेरा रूममेट है ना सुहेल, उसने तस्वीरें लगाई हैं, वही फिल्में देखता है। मुझे तो सिनेमा घर का मालूम ही नहीं है, मेरा यकीन करें। ओ, तो बेटा मुझे पहले बता देते ना आप। आपने मौका ही कब दिया? अच्छा बेटा, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि आपको अगर किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो आप बिला झिझक मुझसे कह दीजिएगा। मैं बिल्कुल आपके वालिद की तरह हूँ। जी, मुझे एहसास हो रहा है। अच्छा ये बताइए, कोई परेशानी तो नहीं है पढ़ाई में? अच्छा भाई इरफान, देखो तुम मेरे भाई बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, समझे? अमीना बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह है। अमीना में और मेरी बच्चियों में कोई फर्क नहीं। तुम बस अब मंगनी की तैयारी करो, ठीक है? भाई साहब, आपने ये जुमला कहकर मेरे कंधों का बोझ हल्का कर दिया। रिश्ता तो पक्का हो ही गया था, फिर मंगनी की इतनी जल्दी क्यों है? अरे भाई, मंगनी करने में कोई हर्ष नहीं, सकीना। पूर्वा आ जाए तो रस्म भी कर लेंगे रस्म। वो अमीना अभी कम उम्र है, लेकिन स्कूल के बाद मैं उसको सारी घरदारी सिखा रही हूँ। अभी दोनों बच्चों की पढ़ाई पर तवज्जो रखनी चाहिए। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी। अरे भाई, तो पढ़ने से कौन मना कर रहा है सकीना? अमीना भी अपनी तालीम मुकम्मल करे और पूर्वा भी अपनी तालीम मुकम्मल करे। आगे चलकर कम से कम इन दोनों के जहन में ये तो होगा कि इन दोनों ने एक दूसरे का हमसफर बनना। ठीक है, फिर जैसी आपकी मर्जी। अम्मा, 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 दूध उबल गया। क्या? मुझे दूध रखा था चूल्हे पे, उठाना उबल गया। बेटा मैंने तुम्हें कहा भी था कि ध्यान रखना, उसका चूल्हा बंद कर देना था। अच्छा इधर आओ अमीना, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ मेरी बच्ची। मेरी बारी है। नहीं? तो भाभी जान, चाय लीजिए ना। तुझे हंसी आ रही है? पता है तेरी वजह से कितनी बातें सुनना पड़ी है मुझे। इसका मतलब तेरे अब्बा जी इस शहर में एक और अब्बा जी का बंदोबस्त करके गए। सुहेल, ये तस्वीरें वगैरह तो उतार दे, किसी दिन अब्बा दोबारा आ गए ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देख भाई, ये जो पोस्टर्स है ना, ये तो यहाँ से नहीं हट सकते, लेकिन अगर तू कहे तो मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ। वो क्या? मैं तुझे अपने साथ ले चलता हूँ पिक्चर दिखाने, इससे तेरे अंदर का डर निकल जाएगा। पागल हो गया है क्या भाई? मुझे इन कामों से दूरी रख।
अबे तो कितना डरता है यार अपने अब्बा जी से। पता है सुहेल, मुझे अपने अब्बा जी की नजरों में गिरने से बहुत डर लगता है। उन्होंने बड़ी उम्मीदों और भरोसे के साथ मुझे यहाँ पढ़ने भेजा। मैं उनकी उम्मीद या भरोसे को तोड़ने का सोच भी नहीं सकता। तू तो बिल्कुल सही कह रहा था। ये जो तेरा नाम है ना उर्वा, ये सिर्फ जनाना नाम नहीं है, तेरी सोच भी जनाना है। अबे कैसी बातें कर रहा है यार। इस तरह की हिदायत तो लड़कियों को दी जाती है जब वो घर से निकलती कहीं दूर पढ़ने के लिए, कि बेटा अपने माँ बाप की लाज रखना, उनका मान रखना, उनके माथे पे कभी कभी कलंक ना पड़ने देना। ऐसा बोला था तुझे? क्या कर रहा है यार, मर्द बन भाई। अल्लाह तेरा शुक्र है पहुंच गए घर। मुजम्मिल बिटिया, जी अब्बा। ये लो रखो और पानी पिलाओ, प्यास लगी। लो बेटा ये रखो, चाय भी पिलाना बाद में है। जी जी। अल्लाह लो बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह, जीती रहो बेटिया। खुशी ऐसे मनाते हैं? किस काम से गए थे? रिश्ता डाल के आ गए आप तो। सकीना, ये मेरा फैसला है और मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया। ये उर्वा की जिंदगी का सवाल है उर्वा के अब्बा। ये मेरे भाई की भी जिंदगी का सवाल है सकीना। क्यों नहीं समझती तुम? उर्वा हमारा बेटा है, मुझे यकीन है कि वो मेरे फैसले से इख्तिलाफ नहीं करेगा। फिर भी उससे पूछना तो चाहिए था। ये हक है उसका, शरीयत इजाजत देती है इसकी। मैं खत लिखकर उसे बता दूंगा। बताने और राय लेने में फर्क होता है। मुझे परेशान मत करो सकीना, हमेशा से यही होता आया है कि बच्चों के लिए फैसले उनके माँ बाप ही करते हैं और यही उनके हक में बेहतर होता है, समझी? उर्वा अभी बहुत छोटा है, अभी तो वो पढ़ रहा है, ये उम्र है उसकी। तो मैं कब उसकी शादी कर रहा हूं, अभी और इसी वक्त? बात ही तो की है पक्की।
बेबी। जैसे कोई कसक, जैसे कोई खुशी। मुझे फोकस करने दो। मैं भी तो फोकस ही कर रहा हूँ। तुम उसने कहा हाँ मैंने कहा चिड़िया उड़ गई। वाह। क्यों उसने कहा यूं ही। जनाब सुहेल भट्टी साहब, कभी पढ़ भी लिया करें, डेट शीट आ गई है। पढ़ लेंगे यार, पढ़ लेंगे, क्या जल्दी है। लगता है इस बार भी फेल होने का इरादा है। और तुमने क्या हरकत किया आज? कौन सी हरकत? इतने तैयार होकर जो तुम यूनिवर्सिटी गए, हजरा से बात ही नहीं की तुमने। तो मैं कोई अजरा के लिए थोड़ी तैयार हुआ था। ओह अच्छा, तो वो जो जितने खड़ूस प्रोफेसर हैं उनके लिए तैयार होकर गए थे आप? मैं अपने लिए तैयार हुआ था। सारे लोग यूनिवर्सिटी में पैंट शर्ट पहन के घूमते हैं, तो थोड़ी अजनबियत होने लगी मुझे। अरे है, क्या बात है, लड़के को बातें भी बनाना आ गई है। वाह वाह वाह। तुमसे ही तो सीखी है, साथ जो रह रहा हूँ 4 महीने से। लेकिन ये आपने अच्छा नहीं किया, हजरा आपको दिल ही दिल में बहुत पसंद करने लगी है। सुहेल मेरे साथ फजूल बातें ना किया कर यार, मुझे इस दफा बहुत पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लेने हैं। यही तो तुम लोग का मसला है, तुम लोगों ने कभी जिंदगी में मोहब्बत ही नहीं की। अगर तुम लोगों ने मोहब्बत की होती तो तुम लोग को पता होता कि ये मोहब्बत हमारे नजदीक कितनी अहम बात है। प्लीज तालियां। अच्छा, तो अब जनाब को किसी से मोहब्बत भी हो गई? कैसी बातें कर रहा है यार। देख, जब मुझे तेरी छुपी छुपाई मोहब्बत के बारे में सब कुछ मालूम है, तो मेरी खुल्लम खुल्ला मोहब्बत के बारे में तुझे कैसे नहीं मालूम यार? कैसा दोस्त है? मेरी कोई छुपी हुई मोहब्बत नहीं, तुम अपने बारे में बात करो। यार वो है ना नगमा। कौन नगमा? मिली नगमा, अरे जिसको शाम में तुझसे मिलवाया था यार। अच्छा, जिससे शाम में मिले थे? हाँ, रोज मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आती है, रोज कप केक बना के लाती है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात पता क्या होती है? आधा वो खाती है आधा मैं खाता हूँ। चल यार, अब मुझे उसके ख्यालों में खोने दे और मुझे डिस्टर्ब नहीं करना यार। मैं बस 1 घंटे में फ्रांस होकर आया। उर्वा, उर्वा, उर्वा इधर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे थे? जी वो कुछ किताबें लेनी थी, उसी खरीदारी के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी मार्केट ही जा रही हूँ और मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। जी, मैं यहाँ तुम ही हो ना, तो तुमसे ही बात कर रही हूँ। नहीं जी, वो आप चली जाइए, मैं खुद चला जाऊंगा। मैं जानती हूँ तुम खुद जा सकते हो, लेकिन मेरे साथ जाने में कोई हर्ज तो नहीं है, तुम्हें सहूलत हो जाएगी।
नहीं जी, वो दरअसल तुम मुझसे घबरा रहे हो? नहीं तो मैं घबरा तो नहीं रहा। तो घबरा नहीं रहे तो आके बैठो फौरन। आओ भी जल्दी, मुझे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पे जाना है। आप चली जाइए ना, आपको देर हो रही होगी। आके बैठो फौरन। इतने भी मैनर्स नहीं तुम्हारे अंदर कि एक लड़की को मुंह फाड़ के मना नहीं करते। वैसे इतने पेंडू लगते तो नहीं हो। सॉरी जी। इट्स ओके। अब आओ। उर्वा तुम्हारा वही कजन ना जो लंबा सा है, जब भी आता था जो हमें डांट के जाता था। हाँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। कितना मजा आएगा तुम्हारी मंगनी पे। मैं तो अपना ईद वाला जोड़ा पहनूंगी। देखो तुम ना क्लास में किसी को बताना नहीं, वरना सब मेरा बड़ा मजाक उड़ाएंगे। मैं तो पूरी क्लास को बताऊंगी और सबको बुलाकर खूब सारे गाने भी गाएंगे हम। अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। देखो तुम नाराज तो मत हो। ये सोचो कि गुड़िया गुड्डी की शादी में कितना मजा आता था, तो फिर तुम्हारी शादी में कितना मजा आएगा। हाय, कल मेरा परिचय, मैंने कुछ याद ही नहीं किया इस परेशानी में। मैं फेल हो गई तो? अगर तुम परिचय में फेल हो गई ना तो उस्तानी पूरी क्लास के सामने तुम्हें कान पकड़ के खड़ा कर देंगी। तो बहुत बेइज्जती की बात होगी। ऐसा करना, कह देना ससुराल वाले आए थे। नौकी बच्ची, अब तो देखा बारी नहीं है, अब तुझे नहीं दूंगी मैं, अब नहीं दूंगी, अब देख नहीं मैं बारी करूंगी अब। वो जहाँ से तुम आए हो, आई थिंक वहाँ लड़कियां नहीं होती। नहीं जी, वहां भी लड़कियां होती हैं, लेकिन यहाँ जैसी नहीं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये कि मेरे मोहल्ले में ना लड़कियां आपस में ही मिलती हैं। उनके साथ घूमना फिरना तो दूर की बात करना भी मुश्किल होता है। फिर तुम्हें यहाँ बहुत खुश हो जाना चाहिए आके, क्योंकि यहाँ तो तरह तरह की लड़कियां। अजरा जी, लेकिन मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ। क्या हुआ, आप हंस क्यों रही हैं? नहीं ऐसी। अच्छा, तुम किस तरह के लड़के हो? मैं जी लड़कियों की ना बहुत इज्जत करता हूँ, और खास तौर पे उनकी जो अपने घर से निकल के पढ़ने के लिए आती हैं। I'm impressed. चलिए, काफी देर हो गई है। नहीं, इस बार कॉफी मेरी तरफ से, अगली बार तुम पिला देना।
खैरियत है? हाँ खैरियत है। लगता तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ मुझे? बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं। यार यूनिवर्सिटी के बाद कहाँ गए थे तुम? वो किताबें लेनी थी ना, बाजार गया था। किसके साथ? किसी के साथ नहीं, अकेला गया था। एक बात बताऊं तुझे, अगर तू हकलाए बगैर झूठ बोलेगा ना तो खुदा की कसम कोई नहीं पकड़ सकता, मगर जब तू हकला के झूठ बोलता है तो साफ पता चल जाता है कि तू झूठ बोल रहा है। इसलिए बराए मेहरबानी झूठ ना बोलिए, बता दीजिए किसके साथ? मैं झूठ नहीं बोलता। एक और झूठ, मेरे दोस्त तेरी कुट्टी में जो अब्बा जी बसे हुए हैं ना, वो कभी तुझे झूठ नहीं बोलने देंगे। मेरे दोस्त, झूठ बोलने के लिए बड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। मगरमच्छ जैसा कलेजा चाहिए, जो कि तेरे पास नहीं है, मेरे पास है। किसके पास है? सुहेल भट्टी के पास। इसलिए प्लीज जो काम आप नहीं कर सकते वो ना कीजिए, सच सच बता दीजिए किसके साथ? वो दरअसल हजरा ले गई थी मुझे अपने साथ, जबरदस्ती। जबरदस्ती? जबरदस्ती? और तुमने कहा होगा नहीं प्लीज प्लीज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, जमाना देखेगा, क्या सोचेगा, मेरा हाथ छोड़ो प्लीज प्लीज, हाथ छोड़ो, तुम अकेली चली जाओ प्लीज प्लीज, देखो प्लीज कोई देख लेगा, मैं किसी को तुझे मेरे और मेरे अब्बा का मजाक उड़ाने के अलावा और कोई काम नहीं आता। अच्छा सॉरी यार, सॉरी। देख मैं मेरा बिल्कुल मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं था, और ना ही इंसल्ट कर रहा हूँ तुम्हारे या तुम्हारे अब्बा की। मैं सिर्फ यार देख, तू दोस्त है मेरा, भाई है मेरा, तेरे साथ क्या मजाक भी नहीं कर सकता मैं यार। कहाँ होते हो आजकल? मैं यहीं होता हूँ। तो हमारी मुलाकात क्यों नहीं होती? वो दरअसल इम्तिहानों की डेट शीट आ गई ना, तो पढ़ाई की तरफ रुझान है आजकल। हाँ वैसे ये तो है, मैं भी आजकल बहुत कोशिश करती हूँ पढ़ाई करने की, लेकिन दिमाग है कि इधर उधर भटक जाता है, कंसंट्रेट कर ही नहीं पाती। ऐसा तो मेरे साथ भी हो रहा है आजकल। अच्छा, वो क्यों? वो हॉस्टल के कमरे में गर्मी बड़ी होती है ना, शायद इसीलिए। ओके, मैं कुछ और समझी। आप क्या समझे? वैसे अच्छे लग रहे इस लिबास में। अच्छा, थैंक यू। तो शर्माते भी हो? वो पहली बार किसी लड़की ने मेरी तारीफ की है ना, शायद इसीलिए। You know what, उर्वा? मुझे तुम्हारी यही मासूमियत मुझे बहुत पसंद है। अब मैं फिर से थैंक यू करूंगा तो आप कहेंगे कि तुम शर्माते बहुत हो। तुमने मेरी बात पकड़ लिया। वैसे उर्वा, ये हमारे बीच में ये आप जनाब क्या है? अगर मैं तुम्हें तुम कह सकती हूँ तो तुम भी मुझे तुम कह सकते हो ना? कोशिश करूंगा। गुड, चलें?
क्या हरकत है? खत लाओ मेरा खत वापस। लेके दिखाओ। दो मेरा खत वापस। किसी का खत लेना बहुत बुरी बात है। तुम्हारी चीजों पर मेरा हक होगा तो किसका होगा? चल मन बातें कर रहे हो तो मेरा खत वापस। प्यारे बेटे उर्वा, वैसे तो यहाँ पे बेटी लिखा होना चाहिए था, लेकिन खैर अंकल के लिए तो बेटा ही है। हम सब यहाँ खैरियत से हैं और खुदावंद करीम से तुम्हारी तबीयत नेक मतलूब चाहते हैं। उम्मीद है कि तुम पढ़ाई दिल लगा कर रहे होगे और हमारी दुआ है कि खुदा तुम्हें हर इम्तिहान में कामयाब करे। मैंने खत तुम्हें एक ज़रूरी और अहम बात बताने के लिए भेजा है। बात दरअसल ये है कि अब तुम जवान हो चुके हो। ये बात तो अंकल ने बिल्कुल सही बताई, इस साले को पता ही नहीं कि वो जवान हो चुका है। और हम ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारी मंगनी मंगनी बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई, बहुत बहुत मुबारक हो यार, क्या बात है। अब्बा जी ने तो कमाल कर दिया, तेरे जवान होते हाथ पीले कर दिए उन्होंने। उर्वा, उर्वा। ये क्या कर रहा है, लड़का मंगनी कर रहा है हमारा। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको उर्वा अहमद साहब। ये बताइए मिठाई कब खिला रहे हैं आप? ऐसे क्या हो रहा है यार, मतलब इस खुशी के मौके पे तुझसे मिठाई नहीं मांगेंगे तो और क्या मांगेंगे? मतलब शादी हो, मंगनी हो, निकाह हो, इस खुशी में मिठाई खाते हैं ना। बकवास बंद कर अपनी। अच्छा सर, मैं अपनी बकवास बंद कर लेता हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत जोर से एक शेर आ रहा है और वो करना बहुत जरूरी है। यहाँ वहां कर दूंगा तो बड़ा मसला हो जाएगा। वो शायर क्या खूब कह गया है, उड़ने भी ना पाए थे कि गिरफ्तार हुए हम, उड़ने भी ना पाए थे कि गिरफ्तार हुए हम। हाय हाय अब्बा जी, ये आपने क्या किया। मैं ही चलता हूँ यहाँ से। कहाँ जा रहा है? मिठाई लेने? जहर लेने। अरे यार, इतनी खुशी के मौके पे जहर खाएगा, खुदकुशी करेगा, हराम है बावले। बैठ बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, मेरी बात सुन, बैठ। मैं ये शादी नहीं करूंगा। अच्छा, नहीं करोगे? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी मंगनी से पहले क्या तुम्हारे अब्बा जी ने तुमसे पूछा था कि मैं तुम्हारी मंगनी कर रहा हूँ? नहीं। जिस तरह से आज खत आया ना बेटे, इसी तरह से एक दिन तेरी शादी का कार्ड आ जाएगा और तू यूं ही बैठा घूरता रहेगा मुझे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अच्छा, आप ऐसा होने नहीं देंगे? क्या करेंगे आप? मुखालफत करेंगे? हिम्मत है? छोटी सी